अस्सलामुअलैकुम, प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप आराम से घूम फिर रहे हों या कोई और काम कर रहे हों और उसी वक्त आपके लिए कोई और बंदा ट्रेड करके पैसे कमा रहा हो? अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। इसे कहते हैं कॉपी ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉपी ट्रेडिंग होती क्या है, इसमें करना क्या होता है, अर्निंग कैसे होती है और इसमें रिस्क कितना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सही ट्रेडर कैसे चूज़ करें जो आपको प्रॉफिट बना कर दे, ना कि आपका लॉस करवा के रख दे। अगर आप बिगिनर हैं यानी क्रिप्टो के अंदर नए हैं, आपको ट्रेडिंग का कोई आइडिया नहीं है, या फिर आपको ये आइडिया है, ट्रेडिंग आती है, लेकिन आपके पास खुद से ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब आप कॉपी ट्रेडिंग की तमाम बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और सही ट्रेडर का इंतखाब कर लेते हैं। कॉपी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप किसी एक्सपर्ट ट्रेडर को चूज़ करते हैं और जो भी वो ट्रेड करता है वही ट्रेड आपके अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली लग जाती है। ना आपको चार्ट देखना पड़ता है, ना कॉइन्स का एनालिसिस करना पड़ता है, और ना ही इंडिकेटर्स और पैटर्न समझने का झंझट होता है। अब इसमें फ़ायदा दोनों पार्टीज़ का होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपको प्रॉफिट बनाकर देंगे और बदले में उस प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज उनको भी मिलेगी। मोस्टली ये रेशो 90-10 होती है। बाज़ केसेस में थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली यही होती है। 90-10 रेशो का मतलब ये होता है कि आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 10% उस ट्रेडर को जाएगा और 90% आपको मिलेगा। लेकिन अगर उसको ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, फ़र्ज़ करें, तो आपके फंड्स का भी लॉस हो जाएगा। मैं आपको बाइनेंस जैसी अच्छी एक्सचेंज पे ही कॉपी ट्रेडिंग सिखाऊंगा और ये भी समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर कि एक अच्छा ट्रेडर कैसे चूज़ करना है। बाकी अगर आप ये चाहें कि मैं आपकी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट, आपकी मंथली प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, आपके रिस्क लेवल वगैरह को देखकर मैं खुद आपके लिए एक अच्छा ट्रेडर ढूंढ कर दूं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक पेड अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जिससे स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर ढूंढ कर दे दिया जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकेंगे। कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से सबसे अहम सवाल ये है कि क्या किसी भी हाई प्रॉफिट देने वाले ट्रेडर को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना चाहिए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर उस ट्रेडर ने गैम्बलिंग से एक दो बड़ी ट्रेड से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके शो ऑफ करवाया हुआ है, तो वो आपको प्रॉफिट बनाकर देने की बजाय लॉस करवा सकता है और इवन आपका पूरा फंड भी वेस्ट हो सकता है। सही ट्रेडर का इंतखाब करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होंगी और ये सारी चीज़ें मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें जो आपने नोट करनी होती हैं कि ट्रेडर का 30 या 90 डेज़ की ट्रेडिंग का आपने रिकॉर्ड देखना होता है। ये नहीं कि उसने एक दो बड़ी ट्रेड से प्रॉफिट बनाया हो और आपने कहा कि इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इसको फॉलो कर ले। नहीं, आपने उसका 30, 90 या फिर 180 डेज़ का रिकॉर्ड पूरा देखना होता है। फिर आपने उन ट्रेडर्स का मैक्सिमम ड्रा डाउन भी लाजमी चेक करना होता है, यानी पास्ट में कितना लॉस हुआ है उसके फॉलोअर्स को। फिर तीसरी चीज़, प्रॉफिट उसका स्टेबल है या सिर्फ एक दो बड़ी ट्रेड से उसने बनाया है। फिर चौथी चीज़, वो ट्रेडर एक्टिवली ट्रेड भी कर रहा है या सिर्फ शो ऑफ है। और सबसे ज़रूरी, क्या वो अपनी कम्युनिटी को भी ग्रो कर रहा है या सिर्फ अपना वॉलेट भर रहा है। और हाँ, कभी भी अपने सारे पैसे एक ही ट्रेडर को मत दो। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं तो उन फंड्स को 2 या 3 ट्रेडर्स में स्प्लिट कर दो। डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की इन क्रिप्टो। इस वीडियो को दो तरह के लोग देख रहे होंगे। एक वो जिनको हर चीज़ की जल्दी होती है, जल्दी से ये प्रोसेस पता चल जाए कॉपी कैसे करना है और वो जाएं, तो मैं उनकी मुश्किल सबसे पहले आसान कर देता हूं। मैं वो मेथड सिखा रहा हूं जिससे आप किसी को कॉपी कर सकते हैं। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इन डेप्थ किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं। वो लोग इस वीडियो को डिटेल में बाद में देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ हर चीज़ समझाऊंगा। लर्निंग से ही आपको अर्निंग होगी। अगर आप इसको प्रॉपर समझ लेंगे मेथड को, तो आप बड़े आसानी से अच्छा ट्रेडर भी चूज़ कर सकते हैं और आप अर्निंग भी कर सकते हैं। बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करना है, नीचे आपको ट्रेड का एक सेक्शन नजर आता है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको टॉप पे कॉपी का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आपको कॉपी का ऑप्शन नजर ना आ रहा हो तो जो 3 लाइनें साइडों पे बनी हुई हैं, इनके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वहां पर ना मिले तो उसके नीचे 3 डॉट आपको नजर आ रहे होंगे, उन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास जहां भी ऑप्शन अवेलेबल हो, आपने कॉपी का ऑप्शन ढूंढना है और उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो आपके सामने इस तरह की ओपन हो जाएगी। सबसे पहली स्क्रीन पर सिस्टम आपको खुद रैंडम कुछ ट्रेडर पिक करके दिखाएगा कि इनमें से अगर आप किसी को फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर 3-4 होते हैं, बस आपको अगर आपको कोई पसंद आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप बैक कर देंगे यहाँ से, तो आपके पास एक मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप स्क्रॉल करते जाएंगे और आप ट्रेडर की क्वालिटीज़ को देखते जाएंगे। आपको जो सूट करेगा, जो आपको ट्रेडर ठीक लगेगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ का बताया हुआ नंबर 500 ओवर 500, मतलब 500 उसकी स्लॉट्स थी, वो बुक हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। जिसमें ये स्लॉट्स अवेलेबल होंगी आप उसको चूज़ करेंगे, फिर उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे। इनसाइटली आपको जो पसंद आएगा उसके नाम पर, उसकी ID के ऊपर
आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैं जनरली आपको किसी एक पर क्लिक करके दिखा रहा हूं, ये जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी सारी प्रोफाइल, सारा डाटा ओपन हो जाएगा। यहां पर देखें, ये दो तरह की आपको कॉपी की सहूलत देता है। एक ये कि आप इसकी फ्यूचर ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं, दूसरा स्पॉट को। आप जानते हैं कि जो फ्यूचर ट्रेड है वो शरिया कंप्लायंट नहीं है, उसमें कुछ कंसर्न है हलाल हराम वाले, इसलिए मैं वैसे भी फ्यूचर ट्रेड नहीं करता हूं, ना आपको रिकमेंड करूंगा। स्पॉट ट्रेड की तरफ आप जाएं और स्पॉट ट्रेडिंग में आप उसको कॉपी कर सकते हैं। एक ट्रेडर की प्रोफाइल देखने के बाद अगर आप मुतमईन हो और उसे कॉपी करना चाहें तो कॉपी के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट इस तरह की विंडो आ जाएगी। आपके पास दो ऑप्शन है, फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड रेशो हमेशा फेवरेबल रहता है। अगर आप फिक्स्ड अमाउंट करना चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप हर ऑर्डर पर कितनी कॉस्ट देना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि जो भी ऑर्डर लगे वो $10 का लगे, $5 का लगे, वो उतने ही डॉलर का लगेगा। जब ट्रेडर कोई भी ट्रेड लेगा तो वो आपकी उतनी डॉलर की लगेगी, लेकिन वो फेवरेबल नहीं होता। आप फिक्स्ड रेशो को ही चूज कीजिएगा। उसका फायदा ये होता है कि जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उसी की रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करेंगे। इससे ये होगा, फर्ज करें उसके पास $1,00,000 हैं और वो 1% लगा रहा है एक ट्रेड के ऊपर, और आपने कॉपी ट्रेडिंग के अंदर $500 रखे हैं सिर्फ, तो आपका भी 1% ही लगेगा। इस तरह आप बहुत ज्यादा रिस्क के अंदर नहीं आएंगे और हैवी लॉसेस से बच जाएंगे। अब आपने यहां पर कॉपी अमाउंट पुट करनी होती है। आप फर्ज करें $100 देना चाहते हैं, $100 पे ट्रेड लगाएं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यहां पर आप ज्यादा फंड्स रखें। और उसके अलावा कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लिमिट लगा रखी होती है। स्पॉट करना है आपने तो मिनिमम $500, मिनिमम $700, हर एक की अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है। जैसे कि ये बता रहा है कि इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे आप कम $200 लिख रहे हैं, हर एक की अपनी होती है। अगर आप ज्यादा लगाएंगे, यूएसडीटी ज्यादा रखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। इसी लिहाज से आपने अगर कम रखे हुए तो आपको उसका बेनिफिट भी बहुत कम होगा। तो आप देख लें कि यहां पर अगर उसने बता रखा है कि इतनी अमाउंट मिनिमम होनी चाहिए, उतने यूएसडीटी आप रखेंगे तो ही आप उसको कॉपी कर सकेंगे, वरना आप ट्रेडर कोई और चूज कर लें। उसके बाद नीचे ऑटो इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है, इसको आपने क्रॉस रखना है, इस पर आपने टिक नहीं लगाना। नीचे आपको स्टॉप लॉस दिखाया गया, वो बोल रहे हैं रिकमेंडेड है, ये आप लगा लें। लेकिन अगर आपका ट्रेडर अच्छा है तो आपको उसे ही रिस्क को मैनेजमेंट करने देना चाहिए। आपको खुद से यहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। फर्ज करें उसने 5 ट्रेड्स खोल रखी हैं और पांचों ट्रेड्स अगर नेगेटिव जा रही हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी सारी ट्रेड्स बंद कर देगा अगर आप 10% लॉस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। इसलिए आप अगर अच्छा ट्रेडर चूज कर लेते हैं तो आप उसी को ही रिस्क मैनेजमेंट करने दें, ये ऑप्शन आप ना छेड़ें। लेकिन अगर आपने इसको छेड़ लिया तो यहां पर 0 पुट कर दीजिएगा। मेरा यहां पर 1 आ गया जब मैं वीडियो बना रहा था, तो बस आप इसको इग्नोर कर दें। यहां पर आपने कुछ भी नहीं करना, 0 रहेगा। नीचे पेयर प्रेफरेंसेस दी हुई हैं, इसका मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं कि जो पेयर्स हैं क्या वो सभी पेयर्स में ट्रेडिंग करता रहे वो बंदा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूं कि जो शिट कॉइन है ना, जो मीम कॉइन है, मैं उनमें ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि वो सडन पंप एंड डंप होते हैं तो लॉसेज होने के उसमें चांसेस हैं, तो आपको ये जो छोटी सी पेंसिल नजर आ रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर जो पेयर आपने खत्म करना है, सपोज मैं कहता हूं कि शिट कॉइन ना हो तो मैं डॉज को खत्म कर रहा हूं, यहां पर पेपे को खत्म कर रहा हूं, शिब को खत्म कर रहा हूं, तो जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो खत्म हो जाएगा। अब वो ट्रेडर अगर इन कॉइन्स में ट्रेड लेता है तो वो ट्रेड आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको फॉलो नहीं करेगा। इन ट्रेड्स को जो आपने पेयर खत्म कर दिए वो वहां पर नहीं लिए जाएंगे। इस तरह से आप प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। नीचे आपने टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना होता है कि 10% प्रॉफिट उस बंदे को जाएगा, आप एग्री करेंगे। उसके बाद आप नीचे टर्म्स हैं उन पर भी आप एग्री कर देंगे। अब यहां पर नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन नजर आ रहा है। हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऊपर रिक्वायर्ड अमाउंट मैंने नहीं लिखी, कितने यूएसडीटी उसको चाहिए, तो मैं उतने प्रोवाइड करूंगा तो फिर ही नीचे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इसको कंफर्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बंदा फॉलो हो जाएगा। आपकी जितनी भी वो ट्रेड लेगा वो सारी आपके पास भी ट्रेड ऑटोमेटिकली लगती रहेंगी। आप उसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले ट्रेड के बटन पर क्लिक करेंगे, टॉप पर आपको कॉपी का ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस स्क्रीन के ऊपर आपने नीचे को देखना है तो आपको कॉपी का दोबारा ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जिन बंदों को भी फॉलो कर रहे हैं वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे। जैसे ये प्रोफेशनल ट्रेडर 1 है जिसको मैंने कॉपी किया हुआ अभी इस वक्त, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरह की ट्रेड आपको मेन स्क्रीन पर नजर आएंगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसकी आईडी के ऊपर, तो जो ट्रेड उसने लगा रखी हैं ये होल्डिंग्स के अंदर आपको नजर आएंगी। जैसे कि ये सोल की ट्रेड उसने ली हुई है, इतना प्रॉफिट मुझे बना के दे दिया, अभी ट्रेड चल रही है। और उसके अलावा ये इथेरियम की है, इसी तरह एलटीसी कॉइन की है, एक्सआरपी कॉइन की है। तो उसने जितनी भी ट्रेड ले रखी होगी या लेने के बाद उसने उनको क्लोज कर दिया होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो सब कुछ आपको वहां पर दिखाया हुआ होगा। यूं आप वक्तन फवक्तन चेक करते रहते हैं कि कौन सी ट्रेड लगी हुई है, कितने प्रॉफिट में जा रहा हूं, कितने लॉस में जा रहा हूं। कोई ट्रेड अगर उसने गलत ली हुई है तो आप रोकना चाहें तो आप वहां से स्टॉप का ऑप्शन भी होता है, सेल का, तो मार्केट प्राइस पे आप उसको सेल करके उस ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने समझ लिया कि किसी भी एक ट्रेडर को जो कॉपी करना होता है उसका मेथड क्या होता है। यहां तक वो लोग जो इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे थे कि मेथड उनको समझ आ जाए, उनको मेथड समझ आ गया। लेकिन असल जो चीज़ है, मेन लर्निंग, वो ये है कि आपने एक अच्छा ट्रेडर चूज कैसे करना है। चूंकि आप अपने फंड देने वाले हैं, आपका पैसा है यहाँ पर, तो पैसा इन्वेस्ट करते हुए हमेशा आपने सिक्योर हाथों में देना होता है पैसा। ऐसा ट्रेडर आप
आप चूज़ करेंगे जो आपको प्रॉफिट बना के दे, ना कि वो आपके लिए लॉस ले आए। आप बाजार देखेंगे वो इतने इतने प्रॉफिट बना के दे रहा है, लेकिन अगर उसने एक दो ट्रेड से वो बनाया हुआ प्रॉफिट तो वो महज शो ऑफ कर रहा है, वो आपका लॉस भी करवा सकता है। तो सबसे अहम चीज़ यही होती है कि एक ट्रेडर को चूज़ आपने कैसे करना है, क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर देखनी है। कॉपी ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर जाकर जब भी आप किसी ट्रेडर की प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने उसको रीड आउट करना है। उसके नाम के नीचे उसने अपना इंपॉर्टेंट मैसेज दे रखा होगा। जैसे ये बंदा बता रहा है कि अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो आप उसको क्लोज नहीं करें, आप वेट करें, उसको मैं इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा। तो इस तरह का कोई ना कोई मैसेज दे रखा होता है, या उसने बता रखा होता है फिक्स्ड रेशो के साथ चलें या रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का, तो वो इंपॉर्टेंट मैसेज है, उसको आपने नोट डाउन करना होता है। फिर ये कि हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट कॉपी करना है, तो स्पॉट का ऑप्शन ही होना चाहिए। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इतने यूजर्स जो इसको कॉपी कर रहे हैं, इतने लोगों की ये मनी मैनेजमेंट कर रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर डेज बताए हुए हैं कि ये 222 दिनों से ट्रेडिंग कर रहा है। आपने किसी ऐसे ट्रेडर को ही चूज करना है जिसकी हिस्ट्री काफ़ी टाइम की हो, मतलब वो काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा हो, मिनिमम 90 डेज तो हो उसके, ताकि आपको उसकी हिस्ट्री का पता हो कि किस किस्म की वो ट्रेड लेता है। उसके बाद दिखाया हुआ कॉपियर्स, ये टोटल 800 लोगों को कॉपी की फैसिलिटी दे रहा है, तो 592 लोग इसको फॉलो कर चुके हैं, मतलब इसकी स्लॉट्स अवेलेबल है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर 800 बड़ा 800 होता तो इसका मतलब है आप इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। बाकी टोटल कॉपियर बताया हुआ है, मतलब कि कुछ लोगों ने पहले फॉलो किया होगा फिर छोड़ दिया होगा, तो इस तरह टोटल भी बताए हुए हैं। अगर आप अब तक कंटिन्यूसली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट समझाया जाए, आप वो तमाम क्वालिटीज समझ लें कि जो आपको एक अच्छा ट्रेडर चूज करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपने एक ट्रेडर का पीएनएल देखना होता है। पीएनएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। आपने एक दो दिन या एक हफ्ते की परफॉर्मेंस देखकर इंप्रेस नहीं होना, ट्रेडर की 90 डे या 180 डेज की हिस्ट्री चेक करनी है। हो सकता है उसने वो एक दो ट्रेड से पैसा बनाया हो और वो आपको शो हो रहा हो कि इसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे दिया, लेकिन दर हकीकत उसका ट्रेडिंग का स्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट हो। तो आपने 180 डेज की हिस्ट्री या 90 डेज की हिस्ट्री चेक करनी है, तब आपको आइडिया होगा कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है या एक दो ट्रेड से उसने प्रॉफिट बनाया है। नंबर 2, आपको आरओआई चेक करना है लाजमी। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब आपने उसको कितना पैसा पकड़ाया था उसके बदले आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी इस ट्रेडर ने अपने फॉलोअर को कितने % प्रॉफिट दिया है। हाई आरओआई का मतलब होता है कि वो बंदा रिस्क भी बहुत हाई ले रहा है। आपको प्रॉफिट अगर वो बहुत ज़्यादा बना के दे रहा है तो वो रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले रहा है। अगर आप हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप आरओआई को देखेंगे और नॉर्मल आरओआई वाले पे सेटल हो जाएंगे। अगर आरओआई 10% के आसपास है तो वो एक सेफ ट्रेडर है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 40-50% के आसपास है तो इसका मतलब है वो बहुत रिस्क ले रहा है। लेकिन अगर आरओआई बहुत लो है, 1%, 5% इसके आसपास है, तो आप अगर उस बंदे को फॉलो करेंगे तो वो आपको रिटर्न जो प्रॉफिट देगा वो कम बनेगा। लेकिन आपने सिर्फ आरओआई या पीएनएल को नहीं देखना, आपने इनको कंबाइंड कर लेना है। यानी आरओआई भी कितना है उस बंदे का और उसका पीएनएल भी कितना है। अगर उसको वो प्रॉफिट ज्यादा बना के दे रहा है, पीएनएल ज्यादा है उसका, साथ में उसका आरओआई भी ठीक है, तो वो बंदा काबिल है कि आप उसको फॉलो कर सकें। और अगर उसका एक चीज कम है, एक चीज बहुत ज्यादा, इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि इसको फॉलो करना है या नहीं करना है। आरओआई की वैल्यू आप यहां से देख लेंगे, लेकिन इसका चार्ट भी आपको देखना आना चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप उस चार्ट को देखेंगे तो उसके अंदर एक महीने 100% वो प्रॉफिट दे रहा है और अगले महीने -50% प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेडर गैम्बलिंग करता है, तुक्के लगाता है, कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया, तो उस ट्रेडर से आप दूर रहें। मैं चार्ट अभी आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी दो फैक्टर्स हमने स्टडी कर लिए हैं, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इनकम। ये दोनों फैक्टर्स आपको बताते हैं कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। लेकिन ट्रेडर सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ उसका प्रॉफिट देखना ही अहम नहीं होता, हमें यह भी देखना होता है कि वो बंदा काबिल भी है या नहीं, और उसे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी आते हैं या नहीं। ये चीज़ें कैसे मालूम की जाती हैं, आइए इनको भी समझ लेते हैं। एयूएम लाजमी नोट किया करें। एयूएम का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग की मद में इस बंदे के अंडर कितने अपने यूएसडीटीज रखे हुए हैं। अगर एक ट्रेडर लो एयूएम रखता है तो इसका मतलब ये होता है कि लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या वो बंदा नया है। अगर 10-15 हज़ार डॉलर का एयूएम है तो ये लो एयूएम है, ऐसे बंदे को अवॉइड करें। अगर 50-60 हज़ार डॉलर से ज़्यादा है, लोग तो 60-60 लाख 70-70 लाख का एसेट्स मैनेज कर रहे हैं दूसरे लोगों का, तो वो ट्रेडर्स काबिल एतमाद हैं। और जिनके पास एयूएम कम होता है वो लोग काबिल एतमाद नहीं है या वो नए आए होते हैं इस फील्ड के अंदर, उन लोगों से आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट अहम फैक्टर है एमडीडी, इसे ड्रॉ डाउन भी कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो लॉस हैंडलिंग एबिलिटी है, ये बंदे की काबिलियत बताता है। ये बहुत अहम फैक्टर है, ये आपको उस ट्रेडर की काबिलियत बताएगा कि उसको रिस्क मैनेज करना आता है या
नहीं आता। यही बात मैं आपको एक और अंदाज में समझाता हूँ। एमडीडी को ट्रेडर का सबसे बड़ा लॉस भी कह सकते हैं, यानी उसने ट्रेड करते हुए सबसे बड़ा लॉस अपना कितना कर रखा है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ट्रेडर का अगर ड्रा डाउन ज्यादा है तो इसका मतलब है वो कभी कभी बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी करता है। लिहाजा इस ट्रेडर को रिस्क मैनेज नहीं करना आता, इस ट्रेडर को कॉपी मत करें। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हाई लेवरेज ट्रेडर को कॉपी करने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और वैसे भी मैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग को जायज ही नहीं समझता, इसलिए स्पॉट ट्रेडिंग करता हूं। और स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले ट्रेडर को फॉलो करने में रिस्क बहुत कम होता है। कुछ दिन आप उस ट्रेडर को फॉलो करके चेक करें कि स्पॉट में भी ट्रेड्स ठीक ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। मैंने आजकल जिस ट्रेडर को फॉलो किया हुआ है, इसकी स्ट्रेटजी मुझे बहुत पसंद आई, जिस वजह से मैंने उसको कॉपी किया। वो इमोशंस पर ट्रेड नहीं करता, वो प्रॉपर प्लान बनाता है और उसी को फॉलो करता है और उसी को एग्जीक्यूट करता है। वो छोटी छोटी ट्रेड्स लेता है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, जिससे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है लेकिन यकीनी प्रॉफिट बनता रहता है। अच्छा, यहां मैं आपके उस सवाल का आंसर भी कर दूं जो आपने इस वीडियो के बाद में मुझसे पूछना है, तो मैं अभी से आपको बता देता हूं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही वो वजह है जिसकी बिना पर मैं खुद अपने फॉलोअर्स को मेरा सेटअप कॉपी करने का ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत डिफरेंट है। मैं इस तरह ट्रेड्स नहीं लेता, डेली अपना टाइम नहीं खपाता या डेली दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते अपना टाइम नहीं खपाता। मैं लॉन्ग टर्म्स की ट्रेड लेता हूं। जब मार्केट बिल्कुल गिरी हुई होती है, बहुत नीचे गई हुई होती है, रिसेशन चल रहा होता है, वो मेरा टाइम होता है कॉइन्स को बाई करने का। तब मैं अपने स्पॉट बैग में कॉइन्स को, अच्छे कॉइन्स को सिर्फ रख रहा होता हूं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, सोल हो गया, सुई हो गया, इस तरह के अच्छे कॉइन्स बाई कर रहा होता हूं और उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूं और अच्छा रिटर्न लेके उनको सेल कर देता होता हूं। मैं इस तरह ट्रेडिंग नहीं करता डेली दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन कोई ट्रेड ली हुई या फिर उसको सेल किया उसको वॉच कर रहा हूं। तो इसलिए मेरी जो कि स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट है और लॉन्ग है, इसलिए मैं कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन अपने फॉलोअर्स को नहीं देता हूं। मैं अपने यूएसडीटी लंबे अरसे तक के लिए संभाल के रखता हूं, मैं वेस्ट नहीं करता, मैं लॉस में नहीं डालता। जब मार्केट गिरी हुई होती है, अच्छे कॉइन्स बहुत लो प्राइस पे मिल रहे होते हैं, मैं तब बाई करता हूं। और इस दौरान जो मैंने यूएसडीटी फर्ज करें मैंने 5 महीने 6 महीने साल मैंने संभाल के रखे हुए हैं, तो मैं उनको ऐसे संभाले नहीं रखता। मैं उनको किसी अच्छे ट्रेडर को फॉलो कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं और उसके अंडर मैं उसको दे देता हूं। तो उससे ये होता है कि मेरा प्रॉफिट बनता रहता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि मैंने कितने अरसे के लिए फॉलो किया एक ट्रेडर को और उससे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो लॉन्ग टर्म मैंने होल्ड करने अपने यूएसडीटीज, जब तक कि मार्केट मुझे गिरी हुई नहीं मिलती, मुझे कॉइन्स बहुत सस्ते नहीं मिलते, तब तक मैं बाई नहीं करता। तब तक के लिए मैं अच्छे ट्रेडर को फॉलो करता हूं, कॉपी करता हूं, वो मेरे लिए यूएसडीटीज मुझे प्रॉफिट बना के दे रहा होता है और ये जायज़ भी है, हलाल भी है। इसलिए मैं स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट कॉपी करता रहता हूं। और जब टाइम आता है कि अब कॉइन्स बाई करने चाहिए, मैंने शॉपिंग करनी है, तब मैं कॉपी ट्रेडिंग छोड़ देता हूं, तब मैं अपने कॉइन्स वहां से यूएसडीटीज निकाल लेता हूं, तब मैं बाइंग करता हूं और मेरी ये लॉन्ग टर्म चलती है बाइंग, इसलिए मैं कॉपी का ऑप्शन नहीं देता हूं। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हर एक ट्रेडर की अलग अलग होती है, उसको समझें। और अगर एक ट्रेडर आपने एक को चूज किया है तो पैनिक सेलिंग ना करें, वेट करें। थोड़ा बहुत लॉस में चली जाती होती है ट्रेड, जब वो वापस प्रॉफिट में आता है तब वो सेल करता है, तो आप उसकी स्ट्रेटजी को समझ के चलें जिसको आपने फॉलो किया हुआ है। हम बात कर रहे थे एमडीडी की, तो मैं आपको उसकी वैल्यू भी बता देता हूं। अगर 10 से 15% तक एमडीडी है या उससे कम है तो वो ट्रेडर एक सेफ ट्रेडर है। इससे जितना ऊपर जाती जाएगी वैल्यू, मसलन 40 से 50% है किसी का एमडीडी, तो इसका मतलब है कि वो बंदा कभी कभी बड़े लॉसेस भी करता है, आप उसको अवॉइड करें। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है विन रेट। ये लाजमी 80% से ऊपर ही होना चाहिए। विन रेट का मतलब होता है एक बंदा फर्ज करें वो 10 ट्रेड लेता है तो 10 में से उसकी कितनी ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं। एक बंदे ने 100 ट्रेड्स ली हैं और उसमें से उसकी 90 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं, 10 ट्रेड्स उसकी लॉस में जाती हैं। ये ट्रेडिंग में ऐसे चलता रहता है, लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं, तो ये लाजमी हिस्सा है। लेकिन अगर किसी बंदे का विन रेट अच्छा है तो वो आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। फर्ज करें एक बंदे का विन रेट है 50%, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने 10 ट्रेड्स ली हैं तो 10 में से 5 ट्रेड उसकी लॉस में जा रही हैं और 5 उसकी प्रॉफिट में जा रही हैं, तो यकीनन 50-50% तुक्का है, वो आपका लॉस ज्यादा करवाएगा। तो कोशिश करें विन रेट जिस बंदे का 85% से ऊपर हो, 85% हो, उस बंदे को चूज करें। जिसका विन रेट कम हो उसको कभी भी आप कॉपी के लिए चूज नहीं करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप जहन में रखेंगे दैट इज शार्प रेशो। ये फैक्टर बताता है कि ट्रेडर ने कितना रिस्क लेकर प्रॉफिट कितना बनाया है। इसे हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी कहते हैं। इसके लिए वैल्यूज क्या आप जहन में रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो, 2.5 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसका मतलब है कि ये बेस्ट शार्प रेशो है। और अगर 1 से 2 के दरमियान में हो तो वो एक सेफ ट्रेडर है। और अगर इससे नीचे चली जाए यानी 0.5 चली जाए, 0.3 चली जाए, सम की तो माइनस में भी चली जाती है, और आपने ये 90 डेज में चेक करना है या 180 डेज में चेक करेंगे, आप थोड़े टाइम में इसको चेक नहीं करेंगे। तो ज्यादा डेज में आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2 से ऊपर है या 2 है या 1 to 2 है तो इसका मतलब है कि वो सेफ ट्रेडर
है, और अगर इससे डाउन है तो आप उस बंदे को फॉलो नहीं करेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी। आपको कैसे पता चलेगा कि एक ट्रेडर स्टेबल और मुस्तकिल प्रॉफिट्स बना रहा है या सारा प्रॉफिट एक दो बड़ी ट्रेड से बना रहा है? तो पीएनएल चार्ट आप ओपन करेंगे। ये चार्ट आप जब ओपन करेंगे तो इसको आपने शिफ्ट कर देना है 90 डेज पे, 180 डेज पे आपने इसको तसल्ली से चेक करना है। अगर ये स्मूथ और ग्रेजुअल ग्रोथ दिखा रहा है ऊपर को तो इसका मतलब है ट्रेडर स्टेबल प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। और अगर चार्ट में एक दो बड़े स्पाइक्स ऊपर को आए और उसके बाद वो डाउन दोबारा नीचे आ जाए तो इसका मतलब है प्रॉफिट एक या दो ट्रेड से ही आया है, ये बंदा रिस्की है, ये ग्रेजुअल आपको स्टेबल आपको प्रॉफिट बनाकर नहीं देगा, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब में किसी भी बंदे ने आपको इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई होंगी। अब हो सकता है आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, इतनी डिटेल में ये क्या क्या कुछ हो गया, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप जब ये वीडियो एंड पे पहुंचेगी मैं आपको बताऊंगा कि अब यहाँ पर इस जगह पर स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने तमाम फैक्टर्स इकट्ठे कर देने, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लें अपने पास। उन तमाम बातों को अपने जहन में रखिएगा। वीडियो को 2 से 3 दफ़ा आप रिपीट करके देख लेंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपके कमेंट्स के भी आंसर करता हूँ, टेलीग्राम में भी मैं आपको आंसर करूंगा, तो परेशान नहीं होना, आपको मैं फुल सिखाऊंगा। इन चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, आप सीखेंगे तो आप अर्निंग करेंगे, वरना आप गैम्बलिंग करते फिरेंगे, कभी एक को फॉलो कर लिया, कभी दूसरे को कर लिया, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। क्रिप्टो में आप लॉस ही करेंगे। तो सीखने पे आप तवज्जो दें प्लीज़। फाइनली मैं अपनी तरफ से 2 टिप्स भी शामिल कर रहा हूं जिनको आप जहन में ज़रूर रखिएगा। डाइवर्सिफिकेशन करें। फ़र्ज़ करें आपके पास $2000 हैं, आपके पास $3000 हैं, तो आप सारे ही एक ट्रेडर को मत पकड़ा दें, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप 500 एक को दे दें, 1000 एक को दे दें, आप देखें इस तरह के जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप ज़्यादा दे दें और बाकियों को तोड़ दें। आप डाइवर्सिफाई करें। हो सकता है एक टाइम पे एक ट्रेडर अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन उस दौरान दूसरा ट्रेडर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनता रहेगा। एक ट्रेडर को फॉलो करेंगे तो जो जैसे उसका चल रहा होगा निजाम वही आपका भी चलता रहेगा। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। लास्ट एंड फाइनल टिप है सेल्फ चेक। आप खुद एक्टिवली मॉनिटर करें उस बंदे को कि वो ट्रेड ले रहा है, किस तरह की ट्रेड ले रहा है। 1 हफ्ता 10 दिन में आपको आइडिया हो जाएगा, वो आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के देगा। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा लॉस नजर आए, आपने परेशान नहीं होना, आपने वेट करना है, उसकी स्ट्रेटजी आपने देखनी है। थोड़े टाइम के बाद वो जब ट्रेड्स को क्लोज कर रहा होगा तो आपको प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज करवा रहा है, तो अच्छी ट्रेडिंग ले रहा है, तो आप मॉनिटर करते रहें। बेशक आपको उस पर फुल ट्रस्ट भी डेवलप हो जाए, उसके बावजूद भी आप डेली 1-2 दफ़ा खोल के ट्रेड्स को ज़रूर देखते रहें, आपकी ट्रेड्स कहाँ पर जा रही हैं। और अगर आप देखें मार्केट में अगर आपको सडन कोई फ़र्ज़ करें यूएस की कोई जंग की न्यूज़ या कोई इस तरह की खतरनाक जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी कोई ऐसी वॉर की न्यूज़ आ जाती है, तब आप देखेंगे कि ट्रेड्स अगर वो ट्रेडर क्लोज नहीं करा तो आप खुद मैनुअली उसको क्लोज कर देंगे, ताकि अगर वो कंडीशन वर्स हो जाए तो आप लॉस में क्लोज ना हो। तो कुछ चीज़ें आप खुद भी एक्टिवली मॉनिटर करते रहिएगा। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको वो तमाम फैक्टर नजर आ रहे हैं जो आपने एक ट्रेडर को कॉपी करने से पहले उसके अंदर देखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें, इनकी वैल्यूज आप अपने पास नोट कर लें। जब भी आप किसी ट्रेडर को फॉलो करेंगे तो आप इन वैल्यूज को देखकर उसको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। एक अच्छे ट्रेडर को कैसे ढूंढा जाता है मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा। मैंने जो बातें बताई थी ना कि ये बातें अगर किसी में हो तो उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए, तो मैं लाइव एग्जांपल से आपको अभी दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आजकल जिस ट्रेडर को फॉलो कर रहा हूं उसने मुझे कितना प्रॉफिट बना के दिया, कैसे बना के दिया है, वो भी मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स को हम ओपन करके देखेंगे और देखेंगे कि उन्हें क्यों चूज नहीं करना चाहिए। तो मैं लिस्ट पे वापस आ गया हूं और यहां से किसी एक ट्रेडर को चूज कर लेता हूं। फर्ज करें ये वाला ट्रेडर ही मैं चूज कर लेता हूं। इसकी प्रोफाइल मेरे सामने ओपन हो गई। अब मैंने इसको 180 डेज में देख रहा हूं मैं इसको। तो देखें इसने 180 दिनों से जो इसके फॉलोअर्स हैं उनको ये नेगेटिव पे लेके जा रहा है, पीएनएल नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये लॉस में जा रहे हैं इसके फॉलोअर्स। उसके अलावा अगर आप यहां पर नोट करें तो इसका एमडीडी भी बहुत हाई है, मतलब ये रिस्क लेता है, 20% तक इसका गया हुआ है। और इसका आरओआई भी देखें तो वो 10 से नीचे है। एक बंदा जो रिस्क भी बहुत ज्यादा ले रहा है और हमें रिटर्न भी बहुत कम दे रहा है, तो ऐसे बंदे को हम क्यों फॉलो करेंगे। उसके अलावा चार्ट भी देखें, मैंने बोला था ग्रेजुअल ग्रोथ होनी चाहिए, इसका डेक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ को चार्ट आ रहा है, तो हम ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे कि ये दूसरा ट्रेडर है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं ये फॉलो करने के काबिल है या नहीं। पहले ही देखें इसका पीएनएल डाउन है काफी, 1 मंथ का 180 डेज का भी मैंने देखा था वो भी डाउन है। और दूसरी चीज इसमें देखें शार्प रेशो इसकी तो नेगेटिव में गई हुई है। मैंने बोला था 1 to 2 सेफ होता है, 2 से ऊपर अच्छा होता है, लेकिन इसकी तो नेगेटिव में गई हुई है बहुत डाउन, तो हम इसको किसी भी सूरत फॉलो नहीं करेंगे। 180 डेज पे भी करके देख लेते हैं, फिर भी इसकी वही सूरत हाल है कि ये प्रॉफिट नहीं बना के दे रहा, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये नया ट्रेडर है, इसको भी मैंने ओपन करके देखा है, ये 172 डेज से ट्रेड कर रहा है, सब कुछ ठीक है, पीएनएल इसका नेगेटिव है, लॉस में लेके जा रहा है, रिटर्न इसका अच्छा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसकी शार्प रेशो देखें तो वो 1 से डाउन है। मैंने बोला था 1 से डाउन वाले को किसी को भी नहीं फॉलो करना। और उसके अलावा इसका विन रेट देखें 43%, मतलब ज्यादातर ट्रेड इसकी लॉस में जा रही है, इसके बावजूद
4, 6, 7 लोग, 467 लोग इसको फॉलो किए बैठे हैं ब्लाइंडली। तो वो अपना लॉस करवाए जा रहे हैं अपनी कम अकली की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से, क्योंकि उनको पता नहीं है किसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इल्म बहुत बड़ी ताकत है। जो लोग सीखते हैं, स्किल्स हासिल करते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं, वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं। जो लोग ब्लाइंडली कभी इसको फॉलो कर लिया, कभी उसको फॉलो कर लिया, कभी एक सिग्नल उठा लिया, कभी दूसरा सिग्नल उठा लिया, वो लोग हमेशा क्रिप्टो में लॉस करते हैं और बाद में कहते हैं जी क्रिप्टो स्कैम है। हालांकि उन्होंने खुद नहीं सीखा, खुद मेहनत नहीं की है, वो दूसरों के बलबूते पे बैठे रहे हैं, तो वो लोग कैसे यहां से अर्निंग करेंगे। और अगर आप वीडियो को मुसलसल देख रहे हैं, इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं, तो यकीन माने आपके अंदर सीखने की तलब है, आपके अंदर सीखने की तड़प है। आप सीखिए, आप सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करें, आप लर्निंग पे फोकस करें, आप इंशाल्लाह जरूर सीखेंगे और आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। एक और बात मैं आपसे करूंगा, आप पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से मत डरिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं किसी को फॉलो करूंगा, वो ट्रेडर तो कहता है कि $500 से कम होंगे तो मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। नहीं, आपने अगर अर्निंग करनी है ना, तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आपको सेफ इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके बता चुका हूं, यकीन मानिए। ये कॉपी ट्रेडिंग भी उन्हीं में से एक है। लॉन्च पूल्स में आपको सिखा चुका हूं। उसके अलावा मैंने डाटा कीपर नोड की आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी। लोग NFT, ट्रेजर NFT जैसे फेक और स्कैम प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल देते हैं और इतना पैसा डालते हैं कि बाद में उठने के काबिल नहीं रहते हैं। लेकिन जो सही जगह है, जहां पर आपको नॉलेज स्किल भी मिल रही है, आप लोग सही तरीके से जायज तरीके से कमा भी रहे हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गलत जगह पर आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आप दूसरे लोगों को भी डुबोएंगे, उनको भी बोलेंगे कि आके वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो सही जगह, सही बंदा आपको बता रहा होता है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट करें, उससे अर्निंग करें। अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं इन रिटर्न। एयर ड्रॉप से आपको थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है, आप वो थोड़ी बहुत अर्निंग जमा करें, सेव करें और उनको बेशक लगाएं, लेकिन आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा आप दूसरे एयर ड्रॉप्स पे डिपेंड नहीं करें, आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे तरीकों पे इन्वेस्टमेंट करके वहां से रिटर्न जनरेट करें। वीडियो लेंथी हो रही है, मैंने जिस ट्रेडर को फॉलो किया हुआ उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसकी क्या मिस्टेक्स हैं, वो सारी मैं किसी दिन आपके साथ किसी और वीडियो के अंदर एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको मजीद इनसाइट भी मिले। अगर इस वीडियो में हम उसको शामिल करेंगे तो मजीद ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। वीडियो को समराइज करते हैं, पूरा निचोड़ में आपको बता देता हूं। कॉपी ट्रेडिंग एक आसान और स्मार्ट तरीका हो सकता है पैसिव अर्निंग का, लेकिन सिर्फ तब जब आप समझदारी से चलें और एक सही ट्रेडर का इंतखाब करें। मैंने वीडियो में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि मैं इस तरह के मजीद कंटेंट भी आपके साथ शेयर कर सकूं। और कमेंट में जरूर बताना कि आप किस प्लेटफॉर्म पर कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बाइनेंस, OKX, बायबिट या बिटगेट। एंड यस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई जेन्युइन और ट्रस्टेड ट्रेडर चूज करके दूं आपकी रिक्वायरमेंट और फंड को देखकर, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का मेथड मैं ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।